प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमको जोड़ा है कि हम मिलकर प्रभु के वचन का मनन करें। यहेजकेल की पुस्तक पर मैं कुछ विचारों को आपके बीच में रख रहा हूं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहेजकेल उसके 7वें अध्याय के पहले पद से लेकर चौथे पद तक। यहां पर वचन कहता है कि फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। बार बार परमेश्वर यहेजकेल को अपने संदेश को देता है और यह संदेश इज़राइल के लिए और यहूदा के लोगों के लिए है। परमेश्वर बार बार अपनी प्रजा को चिताना चाहता है, उनको बताना चाहता है कि परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो बताना चाहता है कि वो अपने जीवन से फिरें, अपने आप को परिवर्तित करें। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर जब यहेजकेल को इस्तेमाल करता है, यहेजकेल जो कि एक याजक है और परमेश्वर उसे अपनी भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल करता है। यहेजकेल परमेश्वर के संदेश को सुनता है, फिर उसके लोगों के बीच में उसी तरीके से प्रस्तुत करता है, एक प्रतीकात्मक रीति से। जब किसी चीज का डेमो दिया जाता है जिस तरीके से, उसी प्रकार वो परमेश्वर के संदेश को इज़राइलियों के बीच में रखने का प्रयास करता है। वो बार बार संदेश परमेश्वर से सुनता है। वचन कहता है कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, अर्थात परमेश्वर यहेजकेल से बार बार बात करता है। परमेश्वर सिर्फ यहेजकेल से ही नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बार बार बात करता है। लेकिन कई बार हम उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, कई बार हम सुनना नहीं चाहते। इस बात को मैंने कई बार आपके बीच में शेयर किया है। जब यहेजकेल इस संदेश को सुनता है तो वो उसकी प्रजा तक पहुंचाता है। चाहे कुछ भी करने को परमेश्वर कहे, यहेजकेल तैयार होता है। यहां पर भी वो कहता है कि हे मनुष्य की संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया है। ये अंत यहेजकेल का नहीं मेरे प्रियो, लेकिन ये संदेश जो परमेश्वर का है वो इज़राइल के लिए है और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि तू मेरे संदेश को दे। और तब जब वो उससे बात करता है तो कहता है तेरा अंत भी आ गया है और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। और आगे कहता है मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को सोचा कि एक सेवक होने के नाते कई बार हम कैसे संदेशों को अपनी कलीसिया में प्रस्तुत करते हैं, कैसे संदेशों को हम प्रसारित करते हैं। वे संदेश जो ज्यादातर हम और आप ये चाहते हैं कि लोगों को लुभावने लगे, सुहावने लगे, लोगों को मिठास भरे संदेश अधिकतर पसंद होते हैं, जिसमें उनकी उन्नति की बात की जाए, जिसमें उनकी प्रगति की बात की जाए, जिसमें उनको बाहर जैसी उनकी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी होने की बात हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कई बार हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, कई बार हम उन बातों को सुनना पसंद करते हैं जो परमेश्वर की आशीषों की बातें। हाँ, इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए ठहराया, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए मेरे प्रियो मुझे अपने जीवन को बरकरार रखना है, उन राहों पर अपने जीवन को चलाना है जो राहें परमेश्वर की राहें हैं। मुझे और आपको अपने जीवन में उन राहों पर चलना है जो परमेश्वर मुझे अपनी राहें देता है। वे राहें जो वो इज़राइल को सिखाना चाहता है कि अपने आप को फेरो, अपने मनों को बदलो, अनर्थ के काम मत करो और तुम अपने चाल चलन को सही करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मेरे प्रियो, ये दंड सिर्फ उसकी निज प्रजा के लिए नहीं, लेकिन जब हम और आप भी परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते। कई बार परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, परमेश्वर हमें चिताता है, लेकिन हम कई बार उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज की सुबह में आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने एक नया अवसर दिया है, एक नई जिंदगी दी है, एक नया जीवन दिया है कि हम अपने जीवन में वही करें जो प्रभु को भाता है। यह हमारे लिए इतना कठिन नहीं। अगर हम दृढ़ निश्चय अपने जीवन में कर लें तो हम उन राहों पर दिन ब दिन आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को हमें संभालने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको मसीह यीशु में एक नया जीवन दिया है, मुझे और आपको क्षमा का वायदा किया है, तो मुझे अपनी क्षमा को बरकरार रखना है। उसने मुझे और आपको अवसर दिया है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास जब स्त्री आई गई तो उसने कहा, जा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना।
कई बार प्रभु यीशु मसीह ने भी चेतावनी दी है कि जा फिर पाप मत करना। आज हमारा और आपका जीवन कैसा है मेरे प्रियो? हम अपने आप को प्रभु की राहों पर चलाएं, प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ें, वो काम करें जो प्रभु को भाता है। अपने जीवन को सिर्फ ऐसे संदेशों में जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आशीषों की बात सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन संदेशों को भी हम ध्यान दें जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हम और आप वो करें जो परमेश्वर को भाता है। तब वो आशीषें जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई हैं, मेरे लिए ठहराई हैं, उन आशीषों को हम पाने पाएंगे। इसलिए आइए आज अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, आप मेरी अगुवाई करें। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए हर दिन मेरे साथ है। क्या आप उसके साथ हैं? एक निर्णय आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।